कि स्कूल जाने के बाद वैसे ही किचन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ऊपर से अलग कोई नई डिमांड आ जाए तो और ज़्यादा मूड ख़राब होता है। यहाँ मेरे साथ वही हुआ और मैं उसी के लिए लगी हुई हूँ। सडनली आयु बोले, मम्मा मुझे मेदू वड़ा नहीं खाना है, मुझे पाव दे दीजिए सेक कर। और यहाँ मैंने बेटी के लिए सांभर और वड़ा बनाया था जो कि मेरी बेटी का फेवरेट। बस तो फिर क्या था, मैं लग गई पाव सेकने में और सुबह सुबह ना आज मुझसे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा जो ये इंडक्शन बेस इडली मेकर है और इसका ना हैंडल मुझसे टूट गया। और अचानक ना मतलब हड़बड़ीबाजी में ना सुबह सुबह की काम में इतनी हड़बड़ी होती है, उसी में मेरे से गिर गया और ये टूट गया। आयु को ना बहुत ज्यादा ऑयली नहीं पसंद है, इसलिए उसने बोला मम्मा मुझे सिर्फ पाव खा। आयु ये लीजिए, देखिए कैसे रजाई में घुसा हुआ है। ये लीजिए। आपने मेदू वड़ा क्यों नहीं खाया? तेल था बहुत। बहुत ज्यादा तेल था। ऑयली। ऑयली? क्यों, ऑयली फूड अच्छा नहीं लगता है? नहीं, पानी में बनाऊंगा। अगली अगली बार से तेरा वड़ा जो है ना पानी में बनाऊंगी मैं, पक्का। ठीक है, अच्छा है। अगली बार से मैं आयु का वड़ा पानी में बनाऊंगी। आयु बोल रहा है, ठीक है, तेल में नहीं बनाऊंगी। हाँ ठीक है। बहुत ऑयल ले रहता है वरना। हाँ, वरना बहुत ऑयल रहता है। ऑयली नहीं खाना है। ऑयली खाने से क्या होता है? ऑयल खाने से मूड खराब होता है। ऑयली खाने से मूड खराब होता है, बदमाश का। परेशान करता है केवल। आज मैंने सोचा था कि काम थोड़ा कम हो जाएगा, चलो वड़ा बना के दे दूंगी। बच्चे हैं आपके वैसे, काम नहीं कम होगा। आयु कैसा बना है? ठीक ठाक। ठीक ठाक? फोन देखने नहीं थे। ये इतना बदमाश है ना, मुझे चिढ़ाता रहता है हमेशा। मैंने हस्बैंड को बोला कि बटर ले आइएगा और हस्बैंड को बटर नहीं मिला डब्बे वाला। मैं हमेशा डब्बे वाला ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम सर्विस लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होती है फिर पोस्टिंग इधर उधर जाने के टाइम पे। तो मैंने बोला उनको कि लाने के लिए बटर, तो वो उनको इतना नीडी लगा तो वो यही उठा लाए, बोले डब्बे वाला नहीं मिला तो मैं यही ले आता हूँ। तो मेरे पास यहाँ ना चीज़ का डब्बा खाली हो गया, तो मैंने सोचा यार इसको इसमें भर लेते, वरना कभी कभी लाइट नहीं आती है तो फ्रिज से इसमें मेल्ट होने का भी डर रहता है, फिर पूरी फ्रिज खराब हो जाएगी, उसे पोछो फिर काम बढ़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो इसे कर लेते हैं इजी वे में। और मैं यहाँ इसके क्यूब्स काट के रख लेती हूँ तो मुझे भी आराम रहता है, कोई भी काम करना है फटाक से निकाला और हो गया। तो जितने भी आएंगे मैं इस डब्बे में भर दूंगी, फिर मेरा दूसरा चीज़ का डब्बा खाली होने वाला, बाकी का उसमें आ जाएगा। तो यहाँ मैंने फिल कर, मैं किचन के काम में लगी हुई थी, बस तुरंत डोरबेल बज गई और पार्सल वाले भैया आ गए, बोले कि आपका पार्सल आया है। तो मैं सोची ओ माय गॉड, पहले के ही पार्सल पड़े हुए हैं जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया। आज तो काम भी इतना ज़्यादा हो गया है, चलो फिर भी मैंने कहा चलो किसी तरह मैनेज करते हैं। और यहाँ सारे पार्सल लेके पिछले 3 दिनों से मैं इतनी ज़्यादा मतलब बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए पार्सल जस्ट अभी अभी ये रिसीव हुआ है। और ये 2 पार्सल देखिए, एक ये और एक ये पार्सल मेरे पड़े हुए हैं पिछले 4 दिनों से, और मुझे इसे ओपन करने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब काम था और इतना ज़्यादा बिजी थे। कुछ लगाई हुआ था, तो बाहर का काम था, कभी घर का कभी कुछ, तो इसके चक्कर में नहीं खोल पाई। और देखिए मेरे 3 पार्सल हो गए और आज मैं इसकी अभी अनबॉक्सिंग करूँगी और देखती हूँ कि क्या क्या है इसमें, चेक करती हूँ। क्योंकि इतने ज़्यादा पार्सल्स ऑर्डर कर दो ना तो पता भी नहीं चल पाता है कि क्या आया है, क्योंकि चेक करना का टाइम नहीं होता है कि फटाफट चेक करूं। और जब पार्सल आते जाते मैं इकट्ठा करती रहती हूँ कि एक साथ खोलूंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ, वरना टाइम हो जाएगा और अगर अच्छा नहीं हुआ तो रिटर्न का टाइम निकल जाता है। और मेरे साथ ये अक्सर होता है, कई बार हो चुका है कि मैं इसको अनबॉक्सिंग के चक्कर में रखती हूँ और टाइम निकल जाता है तो वापस चीज़ अच्छी नहीं भी होती है, तो मुझे वो मजबूरी में रखना पड़ता है। हस्बैंड बोले हैं स्ट्रिक्टली कि फटाफट कर लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं रखा करो, क्योंकि ना फिर वो वेस्ट हो जाता है। मुझे भी कई बार ऐसे फील होता है कि रखने से ना फिर वो ज़बरदस्ती रखना पड़ता है। पार्सल खोल ही लिया जाए क्योंकि 3 पार्सल हो गए हैं और अभी ना 4-5 पार्सल मेरे आने बाकी हैं। काम भी नहीं पूरा हुआ है, अभी 9:30 ही बजे हुए हैं और इतनी सुबह सुबह पार्सल लेके भैया आ गए। और आज ना थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों कल रात से ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फीवर जैसा फील हो रहा था, तो मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने देखिए स्वेटर वेटर पहना हुआ है। वैसे तो मुझसे स्वेटर पहन के काम नहीं होता है। कितना सुंदर लग रहा है ना, 2 कलर्स में है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। ये वाली जो जैकेट्स होती है ना, बाप रे इतनी सॉफ्ट होती है ना कि बहुत मज़ा आता है इन्हें टच करने में। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए जैकेट मंगाई है, देखिए कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने बेटी से पसंद करवा के मंगाई थी, उसे भी बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए इसके हैंड्स पे इलास्टिक है, ये तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा, तो आएगी तो मैं उसे सरप्राइज दूंगी। और ये मेरा दूसरा पार्सल, तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या है यार, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने क्या मंगाया। ये ब्लैक कलर का, पता नहीं मैंने क्या ऑर्डर किया है ब्लैक कलर का। तो चलिए खोल के देखते हैं। पैकिंग तो बहुत अच्छी है इसकी, वाकई बहुत सुंदर से और अच्छे से पैक करते हैं। ये तो बहुत अच्छा यार, मुझे याद नहीं था, बट मैंने ना अपने लिए एक नाइट सूट मंगाया था और मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, तो ये इसका पैजामा है। और पैजामे में भी नीचे देखिए इलास्टिक है और ऊपर भी इलास्टिक है, तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। साइज़ चेक करूँ यार, कभी कभी ना साइज़ बहुत गड़बड़ हो जाता है। तीसरा पार्सल मेरा यहाँ गुम हो गया, ये तीसरा पार्सल ओपन करते हैं। और ना बहुत ऑयली से लग रहे हैं,
क्योंकि 2 दिनों से मैंने हेड वॉश नहीं किया है, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कहीं और ज़्यादा बीमार पड़ गई तो सारे काम रुक जाएंगे, और अगर मैं बीमार हुई ना तो आप समझ सकते हैं, घर की लेडीज़ अगर बीमार हो जाए तो काम तो सारे ठप हो ही जाते हैं। तो ये ना यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पर गर्मियों में मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि गर्मियों में तो दिक्कत नहीं होती, आप डेली हेड वॉश कर सकते हो, या वीकली कर सकते हो, या वीक में 2-3 बार भी कर सकते हो। बट ना सर्दियों में क्या होता है ना, जब आप किचन में काम करते हो तो किचन में काम करते करते ना कई बार जो तेल की छींटें आती हैं और जो वेपर उड़ता है ना, उससे आपके हेड पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, बहुत ऑयली से हो जाता है। देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं लगाया है, बट मैंने 2 दिन से हेड वॉश नहीं किया और मेरे बाल इतना ऑयली लग रहे हैं। सर्विस क्वार्टर है तो यहाँ तो हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका एक जुगाड़ ढूंढ लिया, और मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसे हो रहा है क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि तू एक काम कर सकती है कि शावर कैप मंगा ले, या किचन कैप, जो भी आप बोले इसको, शावर कैप, किचन कैप। तो मैंने यहाँ पर ये मंगाई है, और ये पूरा कॉम्बो था, तो 6 पीस का कॉम्बो था। देखिए 3 सेट यहाँ है, ये एक ये 3 का, और 3 का सेट यहाँ है। तो मैंने ये मंगा ली, और ये वॉशेबल भी है। हाँ मैं कितनी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, बाप रे, क्योंकि ना आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैंने 2-3 स्वेटर्स पहने हुए हैं, अंडर इनर पहना हुआ है, फिर टी-शर्ट पहनी हुई है, और फिर स्वेटर पहना हुआ है। तो मैं एकदम खाते पीते घर की मोटी सी सेठानी लग रही हूँ। खैर वो तो बात की बात है, गर्मियों में पतली हो जाऊँगी, और वैसे मैं थोड़ी मोटी हो भी गई हूँ, तो मुझे पतला भी होना है। वो कब होंगी मुझे पता नहीं। आपको इसमें से कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैंने आपको पहन के दिखा दिया, और इसकी स्लीव्स देखिए अच्छी है, और बहुत ही सॉफ्ट है, वेलवेट के कपड़े में है, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया है, और यहाँ पर ये मैंने पहन कर चेक कर लिया है कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये वाकई में बहुत सुंदर है, और इसका छुरे पे भी ना बहुत अच्छा फील आ रहा है, और ये आप ऊपर तक पूरा बंद कर सकते हैं, तो आपका नेक भी कवर हो जाएगा। तो मुझे, और ये भी दिया हुआ है नॉट बांधने के लिए, तो आप इसको बांध भी सकते हैं, फिलहाल बांधने की ज़रूरत नहीं है, बट लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आयु को नहला धुलाकर मैं धूप में बैठाई आई थी कि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई है, तो थोड़ी धूप लगेगी तो अच्छा लगेगा। और ये मुझे बोल रहा है क्या मुझे धूप में आप दिखा रही हैं। यहाँ मेरा लंच बन रहा है, और आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। पिछले कई दिनों से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ओल का चोखा बनाओ, जिसे सूरन भी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो आता नहीं है, बट मेरी सासू माँ ना बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या डालती थी माँ, तो बस पूछ के मैं लग गई। मैंने कहा आज मैं बना के ही रहूँगी अपनी सासू माँ जैसा सूरन का चोखा। तो ये हमारी साइड खाया जाता है, इसे आप भरता कह लीजिए, या चोखा कह लीजिए, या चटनी कह लीजिए, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ मैंने सारा सामान ले लिया था जो जो उसमें पड़ता है, और उसके बाद मैंने ना पूरी तैयारी करके पहले से ही रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें पड़ती, क्योंकि मैं भी खा चुकी थी अपनी सासू माँ के हाथ का, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पर कैसे बनाते हैं वो मुझे एक्जैक्टली नहीं आता था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने से ही होगा। और इसमें ना ये अचार का मसाला ज़रूर डालना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये आम के अचार को मैंने बना के रखा था, तो उसका ही तेल मैं डाल रही हूँ इसमें। और ये मेरा देखिए ओल का चोखा बनकर तैयार हो गया है। खाकर बताइए कैसा बना है, माँ के जैसा है कि नहीं? बहुत अच्छा है। अच्छा है, माँ के जैसा फ्लेवर आ रहा है, आ रहा है। अच्छा है, वेरी गुड। देखिए मैंने बनाया है। पूरी का है। आयु आयु ना जल रहा है, क्योंकि आयु को खाने को नहीं मिल रहा है, तो बोल रहा है दो को। हाँ खा के दिखाओ, तो खाते ही नहीं है, लहसुन नहीं खाता, अदरक नहीं खाना है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती थी, और मैंने आज पहली बार बनाया है, बट पतिदेव कह रहे हैं कि अच्छा बना है, तो बस फिर संतुष्टि हो गई। कि अचानक से हमें एक मैसेज मिला, उस मैसेज को पढ़ते ही हमें घर से तुरंत भागना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल इमरजेंसी टाइप मैसेज हो गया। और आयु सो रहा था बेचारा, इसको मैंने जगाया कि उठ जा बेटा उठ जा, चलना है। तो आज आ गए थे टाइम से, कभी कभी हो जाता है कि लेट हो जाता है, तो इत्तेफाक था ये कहिए। देख रहे आप रोड में इतना ज्यादा सन्नाटा है, ये 4:30 का टाइम, बस हस्बैंड ड्यूटी से आए थे ही, और बस खा के हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे थे। जैसे ही बिस्तर पर लेटे वैसे ही बस मैसेज आ गया, फोन कॉल आ गई, तो हमें फटाफट निकलना पड़ा। और अब हम रास्ते में हैं जैसे कि, और इतना ज्यादा ना इरिटेशन हो रहा है कि सोने के टाइम पे और रेस्ट करने के टाइम पे आपको सडनली कोई मैसेज मिले तो कितना इरिटेशन होता है। खुद तो चलो हम कैसे भी मैनेज कर ले, पर बच्चों को जगाना, आयु सो रहा था बेचारा, इसको फटाफट मैंने जगाया, तैयार किया। और हाँ, और ये बेचारा ना नींद में था, अभी भी नींद में बोल रहा है मैं तो जगता भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। कार खड़ा किए होगे ना? हम लोगों को बोला गया कि जो बच्चे पिकनिक में गए हैं उनको आधे घंटे के अंदर जाकर आप लोग स्कूल से पिक कर लीजिए। और पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ खड़े हैं, और इतनी जल्दी आ गए थे हड़बड़ाहट में कि आधे घंटे में बच्चे पहुंच जाएंगे, तो बच्चे अकेले परेशान होंगे। और हमें बोला गया था स्कूल स्टाफ की तरफ से कि वहां पर कोई भी स्टाफ का बंदा नहीं रहेगा, आप जाके बच्चों को ले लीजिएगा, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इतना हरी आए हैं ना,
इतना हरी की हम लोगों ने। और अभी देखिए 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, बाकी सारी बसेस आ गई हैं, बट अभी मेरी बेटी नहीं आई है और मुझे ना बहुत टेंशन भी हो रही है। और एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों ने मतलब सरप्राइज देने के चक्कर में हस्बैंड ने मुझे मूवी का प्लान कर लिया था कि हम लोग मूवी जाएंगे, और हमारी मूवी का भी टाइम निकल रहा है। 5:30 हो चुका है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं कितनी देर में आती है। बाकी बसेस आप देख सकते हैं, ये है बाहर का, मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी सारी बसेस आ गई है और कुछ बच्चों को उतार के वापस जा भी रही है। हमारी बच्ची नहीं आई है, तो टेंशन हो रही है बस। इसके पेरेंट्स लेके जाएंगे। बेटी आ गई थी और इसको आने में पूरा 1 घंटा लेट हुआ था और हमारी मूवी ऑलमोस्ट आधे घंटे की निकल चुकी थी। बट मैंने फटाफट इसको लिया और हम लोग बोले कि नेक्स्ट डे आएंगे मूवी देखने। बट फिर मैंने कहा ना कि फिर हस्बैंड को जल्दी टाइम नहीं मिलता है, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो भी छूट गई है उसके आगे तो हम लोग देख लेंगे। तो बस हम निकल गए मूवी के लिए। ज्यादा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे साथ बच्चे नहीं दिखी ना, आप देख कांड हम जब पहुंचे ना तो हमारी मूवी काफ़ी छूट चुकी थी, बट फिर भी कोई नहीं, हमने मूवी बहुत एंजॉय की और बहुत अच्छी मूवी थी। इसकी स्टोरी पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी थी। तो जिसने भी अभी पुष्पा 2 नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ आप लोगों को। तो आज का हमारा दिन ऐसा रहा। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।